अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोविड-19 की अपडेट, कोरोना वायरस की अपडेट, क्या अभी कुवैत के अंदर स्थिति है, क्या नहीं है। और जो लोग इंडिया आना चाहते हैं उन लोगों के लिए कुछ इंडिया सरकार ने नए रूल रेगुलेशन जो है वो जारी किए गए हैं। अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको इंडिया में एंट्री नहीं मिलेगी। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है मस्जिदों के हवाले से, जेल के रिहाई के हवाले से बात करेंगे सभी के बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है जो लोग इंडिया आना चाहते हैं उनको कुछ नए गाइडलाइन जो है इंडिया सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें कि पहले जैसे कि आपको मालूम था, अगर किसी भी तरीके से आप इंडिया में एंट्री करना चाहते थे, चाहे वो आप किसी भी कंट्री से हों, तो आपको पीसीआर की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने खाली टिकट लिया और टिकट लेने के बाद में इंडिया आए और अपने घर पे चले गए। ये आपका सिंपल सा प्रोसेस था और जो घर पे क्वारंटीन वगैरह रहने का सिस्टम था वो सारी चीज़ें जारी थी। लेकिन अभी जो है इंडिया सरकार ने ये सारी चीज़ को चेंजेस कर दिया गया है और इसमें चेंजेस जो की गई हैं वो ये की गई हैं, अगर आप इंडिया में आते हैं तो इंडिया आने से पहले सबसे पहले न्यू दिल्ली एयरपोर्ट .in वेबसाइट पर आपको जाना होगा और उस पर जाने के बाद में अपना हेल्थ सर्टिफिकेट जो है उस पर भरना होगा और उसके साथ साथ आपको पीसीआर उस पर अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद में जब आप टिकट आप ले लेंगे तो उसके बाद में आपको एंट्री मिलेगी इंडिया में, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें नए रूल रेगुलेशन के साथ में जारी की गई हैं। अगर अब आप इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, कुवैत हो, दुबई हो, ओमान हो या फिर अदर कोई भी कंट्री हो, तो ये सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी हो गई हैं। बिना उसके आपको एंट्री इंडिया के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ख़ास करके ध्यान रखने लिए है अगर आप इंडिया में सफ़र करना चाहते हैं, इंडिया में आना चाहते हैं। बात करते हैं इंडिया आने के लिए फ़्लाइट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इंडिया से किसी भी देश के लिए जो बैन कर रखे हैं जिन जिन देशों ने, तो उसके लिए फ़्लाइट नहीं चल रही है, लेकिन कुछ देशों के लिए फ़्लाइट चल रही है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कुवैत के लिए, तो कुवैत के लिए अभी फ़्लाइट नहीं चल रही है। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ जो है वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइट हैं वो आ रही हैं, जा नहीं रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जितने भी लोग जेलों के अंदर कैद हैं, यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी किसी भी जुर्म में चले गए हैं, जो पुलिस वाले चले गए थे और कुछ अजनबी लोग चले गए, तो जो क्या उन पर जुर्म लगे छोटे छोटे, तो उन लोगों को जो है अब जैसे नेशनल डे आ रहा है तो उसमें जो है उन लोगों को, कुछ लोगों को जो है रिहा कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों को शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, काफ़ी सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई अभी जो है वीज़ा का काम जो है, हमारे पास में वीडियो आती हैं, हमारे पास में एजेंट के कॉल आते हैं, तो अभी काम शुरू हुआ है या नहीं वीज़ा का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए वीज़ा का अगर कुवैत की बात करें तो कुवैत का काम वर्क वीज़ा का अभी किसी भी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। अगर आपसे कोई बोलता है कि वर्क वीज़ा दिलाने का कुवैत का, या कहीं से भी कॉल आता है और कहीं से भी आप काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो काम नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा फंस जाएगा। बात करें अदर कंट्रियों की, सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब का भी अभी किसी तरीके से कहीं तक भी जो है वर्क वीज़ा का काम शुरू नहीं हुआ है। अगर आप सऊदी अरब का भी काम कराने की कोशिश करते हैं तब भी आपका पैसा फंस जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ कंट्रियों का जो है काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि दुबई में अगर काम करना चाहें, अगर दुबई जाना चाहें तो दुबई का भी एम्प्लॉयमेंट भी, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों काम शुरू कर दिए गए हैं। ओमान, कतर, बहरीन, मालदीव्स, इन कंट्रियों के जो हैं अभी काम शुरू हैं। अगर आप इनमें जाना चाहें किसी भी तरीके से तो आप इनमें जा सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखना है, अभी आपको जो है उन्हीं कंसल्टेंसी से जाना है जिस पर आपको भरोसा हो और जिन लोगों को आप जानते हो। किसी भी अजनबी पे एकदम से भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब है और आपके साथ में कहीं से कहीं तक भी फ्रॉड हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से, और ये आ रही है नए 24 घंटे की रिपोर्ट, 899 नए केसेस आए हैं। अगर देखा जाए केसेस की संख्या तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है
और ये सारी चीज़ें जो होने वाली हैं, अगर इसमें कम बढ़ती होता है, कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कोविड के बारे में। तो 899 नए केसेस आए हैं। टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,84,989। 5 लोगों की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है वो 1049 की हो चुकी है। बात करते हैं नई रिकवरी की। 955 नई रिकवरी हुई हैं और 1,73,182 टोटल रिकवरी हो चुकी है। नए जो टेस्ट हुए हैं वो हुए हैं 6,851 और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 17,38,555। बात करते हैं एक्टिव केस की। अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 10,858 और जो सीरियस अभी भी केस हैं वो हैं 149। देखा जाए सीरियस केसेस की भी काफ़ी ज़्यादा संख्या है और जो एक्टिव केस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी आप रहते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत सरकार बना रही है, किसी भी तरीके की कोई भी गाइडलाइंस, तो आपको उनको फॉलो करते रहना है और ध्यान रखना है कहीं पर भी काम करें, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हमारे पास में कमेंट कर रहे हैं कि भाई कर्फ्यू के बारे में क्या अपडेट है, क्या नहीं, क्या कर्फ्यू लगने वाला है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी देखिए बहुत सारी अपडेट आ रही हैं अलग अलग तरीके से। बहुत सारी जगहों पे बताया जा रहा है कर्फ्यू लगने वाला है, बहुत सारी जगहों पे बताया जा रहा है कि कर्फ्यू का भी कोई कम चांसेस हैं। तो देखिए फाइनली अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और जैसे कुछ फैसला लिया जाता है कर्फ्यू के हवाले से, किसी भी तरीके के हवाले से, तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी उम्मीद यही की जा सकती है कि जितना हो सकेगा आप लोग जो है रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करेंगे तो कर्फ्यू की जो नौबत है वो टल जाएगी और इंशाल्लाह जो लोगों के कामकाज हैं वो बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर कर्फ्यू लगेगा भी तो जितने भी लोग जो है कामकाज करते हैं उनके कामकाज को बंद नहीं किया जाएगा और जो भी है कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ नए रूल रेगुलेशन के साथ में कर्फ्यू लगाया जाएगा। हालांकि आप दुआ कीजिए कि दोबारा से ये नौबत नहीं आए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो सकते हैं। बढ़ते हैं इल्लीगल लोगों के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा भाई बंधु हमारे पास में कमेंट किए थे कि हम इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो कुछ अपडेट है या नहीं है। जो इस महीने में छूट चल रही थी, क्या उसका फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल अगर आप छूट में आना चाहते हैं या छूट में वहाँ पर अपना जो है वीज़ा रिन्यू कराना चाहते हैं या फिर जो भी फ़ाइन वगैरह गिरामा वगैरह आप पे लगा हुआ है उसको भरना चाहते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। जो छूट थी वो कुवैत सरकार की तरफ से अभी भी चल रही है और इस महीने के लास्ट तक चलेगी इंशाल्लाह और आप जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिएगा और छोटी मोटी इस तरीके की गलती मत कीजिएगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए और नुकसान हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।